हम लोग इनवर्स में ये सब हम लोग देख चुके हैं और ग्राफ भी देखा था, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, मतलब tan इनवर्स tan एक्स, ये सब ग्राफ देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, आज थोड़ा बहुत कन्वर्जन और कुछ एक फॉर्मूले हमको लिखने, फिर देखते हैं आगे। तो कन्वर्जन में ऐसे देखना है कि जैसे अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स लिखा है, कन्वर्जन का मतलब साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है। तो इसको ऐसे देखते हैं कि अगर ये लिखा है थीटा, ठीक है, तो x को लिख सकते हैं साइन थीटा, है ना। अच्छा, फिर ये हमने थीटा मान लिया और उसके बाद बोला ये x है और ये 1 है, तो बेस कितना हो जाएगा, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी थीटा कितना हो गया, ये लिख सकते हैं। अच्छा, tan थीटा कितना लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं x अपॉन ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसके हिसाब से फिर tan थीटा जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखा है, तो थीटा कितना हो गया, ठीक है। वैसे हम लोग सेकंड थीटा को सेक इनवर्स में भी लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स में भी लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स में भी लिख सकते हैं, सब मतलब हर उसमें लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। ये अभी क्यों लिखा है, इसकी जरूरत पड़ेगी, पहले समझ लो। ठीक है, तो इसको ऐसे देख के चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ऐसे साइन इनवर्स x अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स में क्या लिखा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर tan इनवर्स के अंदर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट इनवर्स में क्या लिखेंगे, इसी का उल्टा लिख देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक इनवर्स में क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे, ठीक है। कॉसेक इनवर्स में क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे। समझ में आया, तो कन्वर्जन समझ में आया। साइन इनवर्स x हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर कॉस इनवर्स x हुआ, जैसे आप लिखते कॉस इनवर्स x यहाँ पे, तो इसको ऐसे देखेंगे, कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया 1, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखें, परपेंडिकुलर अपॉन, ये लिख सकते हैं। फिर tan इनवर्स के अंदर फिर कॉट इनवर्स के अंदर सेक इनवर्स के अंदर कॉसेक इनवर्स के अंदर लिख सकते हैं ना, इस तरह से कन्वर्ट किया है सिर्फ। अच्छा, तो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बना के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर बेस हाइपोटेन्यूज दिया है तो तीसरी साइड हम लोग निकाल लेते हैं, या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया है तो तीसरी साइड हम लोग बेस निकाल सकते हैं, मतलब एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग tan भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं, कॉट भी लिख सकते हैं, सेक कॉसेक सब लिख सकते हैं, ठीक है। अब होता ये है
कन्वर्ट करते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल कन्वर्जन है जिसमें हम लोग सीधे लिख रहे हैं, लेकिन अब फिर से जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है। अगर x नेगेटिव हुआ तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे जब x नेगेटिव होगा, ठीक है। क्यों? अगर x नेगेटिव हुआ तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो अगर x नेगेटिव हुआ तो हमें पता है कि अगर x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बाहर आ जाता है ना। फिर अंदर जो साइन इनवर्स लिखा है वो वैल्यू लिख देंगे और माइनस लगा के आंसर माइनस में आएगा। जैसे मान लो ये लिखा है साइन इनवर्स -½ तो माइनस को बाहर किया, साइन इनवर्स हाफ कितना जाएगा π/6, -π/6 आंसर आएगा। लेकिन जब कन्वर्ट कर रहे तो हमने नहीं देखा ना कि यहाँ पे x है, तो x को उसको मान लिया था, उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। तो cos इनवर्स, cos की जो रेंज होती है वो क्या होती है 0 से π। तो हम लोग नेगेटिव को पॉजिटिव इक्वल नहीं लिख सकते, यानी ये अब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि जो हमने पहले लिखा है, जो सीधे सीधे बेस हाइपोटेनस साइड वाइड सब मान के लिखा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल माना है तो वो साइड भी हमने पॉजिटिव मानी थी, ठीक है। तो हम लोग ने जो पहले लिखे हैं, जितने पहले लिखे हैं, इससे पहले जो भी लिखा है वो एक्स पॉजिटिव के लिए सब कुछ लिखा है, ठीक है। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो फिर क्या अंतर होगा वो हमें देखना है। तो ये समझ में आया ना कि इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये 0 से π में रेंज देगा और अगर एक्स नेगेटिव है तो ये नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। कब ये सीधा कन्वर्जन माना जा सकता है? जैसे हम लोग लिख दें कॉसिक इनवर्स 1/x, तो इसमें x कुछ भी रख दो, ठीक है। ये इसकी भी रेंज -π/2 से π/2, इसकी भी रेंज, लेकिन 0 नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 के लिए लिखेंगे और -1 से 1 तो होना ही चाहिए x, है ना। तो साइन और कॉसिक में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे सीधे तुमने 1/x लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर tan में लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? इसकी जो रेंज होती है -π/2, इसकी भी वही होती है, बस π/2 -π/2 ओपन होगा तो वो नहीं आएगा। तो कहने मतलब है जिसकी रेंज सेम है उसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं सोचना, सीधे सीधे जो साइड है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी उसको वैसे ही देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो x/1 बेस क्या हो गया √1/x², तो x/, अगर ये नेगेटिव है मान लो तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना। साइन कॉसिक टेन आपस में जब कन्वर्ट करोगे तो कोई चीज का ध्यान नहीं रखना, सीधे कन्वर्जन राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से लिख देना है, समझ में आ गया। तो ये जब कर रहे हो तो x इज नॉट इक्वल टू 1/1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, तो कन्वर्जन उसी हिसाब से है। अभी हमने कहा कि अगर इसको कॉस में चेंज कर ले, ठीक है, तो कॉस में चेंज करने में क्या होगा, तो अगर हम लोग को ऐसा कुछ नेगेटिव वाली चीज आए सर में तो मॉड लेके चलो, तुम ऐसे लिखो, अभी तो अंदर पॉजिटिव ही है ना, एक्स नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, बेस क्या हो जाएगा √1/x², कॉस इनवर्स में लिख देंगे, ये ट्रू है, इसकी रेंज के लिए ट्रू है, x की वैल्यू -1 से 1 के लिए
तो x -1 से बाहर नहीं लिखेंगे ना इसमें, है ना। ये सब अपने अपने उसमें ट्रू है, यहाँ पे मॉड लगा दिया हमने, ठीक है। अब मॉड लगा दिया है तो बोल रहे थे कि x अगर इन दोनों की रेंज सेम नहीं होती है, अगर यहाँ पे मॉड लगा दिया है तब ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं ना, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और कॉस इनवर्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है, 0 से पाई रेंज होती है, तो पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। अगर x पॉजिटिव हुआ तो तुम सीधे इसको लिख सकते थे बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, से बेस निकाल लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा है ना। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे कैसे ओपन होगा, -x, और cos इनवर्स में क्या होगा, क्या होगा, सीधे वही लिखेंगे अंडर रूट माइनस एक्स, क्योंकि वहां पे तो x स्क्वायर है ना, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है, और वो माइनस उधर पहुंच जाएगा। समझ में आ गया, बस इसका ध्यान रखना है। अगर x नेगेटिव है तो इस तरह से देखना है, और अगर x पॉजिटिव है तो सीधे, तो हमें वो भी ऐसा भी ध्यान रखो कि अगर x नेगेटिव पता ही चल जाए तो माइनस बाहर निकाल दो, उसके अंदर जो पॉजिटिव वाला कन्वर्जन है वो लिखो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सोचने में, मतलब ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के कुछ नहीं, सीधे बस लिखना है, क्योंकि तीनों की रेंज आपस में सेम होती है, ठीक। cos इनवर्स x लिखा हो तो साइन इनवर्स में क्या लिखें, इसमें किसकी किसकी रेंज सेम होती है, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, यानी इसमें कॉट इनवर्स जो होगा उसको हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं कन्वर्जन के हिसाब से, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर रूट 1 बाय x स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। और सेक इनवर्स 1 बाय x भी लिख सकते हो, ठीक है। बस वो जो कंडीशन है वो ट्रू, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ x नॉट इक्वल टू +1, बस। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सीधे बस तुमको रखना है, तीनों की रेंज 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई होती है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट, तो ठीक है ना ये कन्वर्जन, यहाँ पे x 0 नहीं हो सकता, यहाँ x 1 और -1 नहीं हो सकता, वो इसकी कंडीशन के हिसाब से ना, डिनोमिनेटर और 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना था हमें, तो हमने कहा था ऐसे लिख दो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा है। अब ये सही है कि नहीं है वो देखना था, इन दोनों की रेंज आपस में सेम नहीं होती है ना, ये होता है -π/2 से π/2, और ये होता है 0 से पाई, तो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन इसमें आएगा नहीं नेगेटिव, वो अलग बात है, लेकिन रेंज तो सेम नहीं है, यानी कुछ एक एक्स होंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मान लो यहाँ तुमने लिखा x को -1, तो cos इनवर्स -1 होता है पाई, और यहाँ रखोगे तो साइन इनवर्स 0 बनेगा, साइन इनवर्स 0 होता है 0, तो इधर आ रहा है पाई, इधर आ रहा है 0, मतलब गड़बड़ हो गया। और क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि हमने x क्या लिया था, <0, दोनों की रेंज सेम है नहीं, तो इसको अगर तुम्हें सेम लिखना है तो इसको ऐसे लिख दो, अगर हमें x पॉजिटिव पता होगा तो सीधे x को लेंगे, नहीं पता है तो माइनस में, x <0 नेगेटिव के लिए पहुंच देंगे, ठीक है। x पॉजिटिव हमने बोला, 1 से ज्यादा तो जा नहीं सकता ना, तो 0 से बड़ा, तो ये क्या होगा, ये ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर x <0 हुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या होता है,
इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो cos इनवर्स x इक्वल टू मिलेगा पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1/x², और x लेस देन 0 के लिए, है ना। तो समझ में आ रहा है ना, x लेस देन 0 वहां पे आएगा जहां पे रेंज सेम नहीं है, ठीक है। तो या तो x, ये तो सीधे फॉर्मूले ध्यान रखो, वरना हम लोग को अगर कभी भी नेगेटिव पता है तो उस नेगेटिव को बाहर कर दो। बाहर मतलब ये ऐसे बाहर होता है, इसको देखो क्या लिखा है माइनस, फिर ठीक है माइनस लिखा है तो पाई माइनस लिख दिया इसको। अब यहाँ पे जो तुम चेंज करते हो डायरेक्ट चेंज कर दो, फिर कुछ नहीं सोचना। अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो कुछ नहीं सोचना, सीधे तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल बना के उसका बेस हाइपोटेनस पता करो, और साइन दिया है तो tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स सब पता कर लो, लेकिन अंदर सीधे पॉजिटिव हो, वरना पाई और इन सब का यूज हो सकता है अगर तुमने ध्यान नहीं दिया और x नेगेटिव हुआ तो। समझ में आ गया? अब जैसे tan इनवर्स था, तो tan इनवर्स को डायरेक्ट चेंज करना तो किस में जा सकते हो, साइन इनवर्स और cosec इनवर्स, और हाँ इन्हीं दो में जाओगे। साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखोगे, ये लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। cosec इनवर्स में क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ x नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर था इसलिए बोला इसका। ये तीनों में कुछ नहीं सोचना, नेगेटिव है तो नेगेटिव के हिसाब से और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के हिसाब से। लेकिन tan इनवर्स x को अगर हम लोग cot में चेंज करना चाहें तो बंदा ही x करके लिख सकते हैं, लेकिन फिर अगर x पॉजिटिव है तब तो ठीक है, क्यों, रेंज दोनों की सेम हो जाएगी, मतलब 0 से π/2 इसकी चली जाएगी, इसकी भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ये जो ट्रू है ये किसके लिए ट्रू था, इसके लिए ट्रू है, ठीक है। यानी अगर x पॉजिटिव होगा तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, और अगर x नेगेटिव होगा तो मॉड को ओपन करो, ठीक। tan इनवर्स का माइनस सीधे निकलता है, cot इनवर्स का माइनस पाई माइनस करके निकलेगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कब आया, जब x लेस देन 0 है, ये वाली चीज। समझ में आ गया? अगर x पॉजिटिव है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे हम लोग को राइट एंगल फॉर्मूले से यूज करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब कन्वर्जन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन एक तो कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/7 प्लस tan ऑफ cot इनवर्स या sec इनवर्स 3/2 ये लिखा है, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो अभी कन्वर्जन हम लोग सीख चुके हैं, और एक और भी चीज सीख चुके हैं। अगर हमारे पास ये लिखा है तो सीधे हम लोग x लिखते हैं, अगर cos cos लिखा है तो सीधे हम लोग अंदर जो लिखा है वो लिखेंगे, tan tan लिखा है तो भी ऐसे ही sec sec लिखा है, cot cot और cosec cosec वो भी लिखा है तो भी x से लिखेंगे,
है ना। प्रॉब्लम कहाँ थी, जब इनवर्स बाहर हो और अंदर अंदर चीज जैसे लिखा हो साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, उसमें था प्रॉब्लम, क्योंकि उसके लिए हमें देखना पड़ता था एक्स की वैल्यू। तो जब ऐसा कुछ होगा तो सीधे लिखना है। तो अभी यहाँ पे क्या सॉल्व करें, कॉस इनवर्स से ये साइन है, तो हम लोग इसको अगर साइन इनवर्स में चेंज कर दें तो लिख सकते हैं वैल्यू फिर। अब इसके हिसाब से जाओगे तो 3 और 7 ये परपेंडिकुलर क्या होगा, 49 माइनस 9 रूट 40, मतलब साइन इनवर्स के अंदर लिखेंगे अंडर रूट 40 अपॉन 7 प्लस, ठीक है। इसमें चलिए सेकंड इनवर्स 3/2 है, तो सेकंड इनवर्स में क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब अगर हम लोग हाइपोटेनस अपॉन बेस 3 और 2 है तो tan इनवर्स लिखने के लिए क्या लिखना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 9 माइनस 4 रूट 5 जाएगा, साइन साइन इनवर्स कर दिया, tan tan इनवर्स कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर रूट की वैल्यू लिखनी है तो लिख सकते हैं, वरना इतना आंसर सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है कि तुम्हें यहाँ कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये लिखा है साइन इनवर्स रूट 13 अपॉन प्लस, सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से, एग्जांपल से और थोड़ा और समझ आ जाएगा। ये लिखा है तो हो जाएगा ये। इसको किसमें चेंज करना है, कॉट इनवर्स में, इसको किसमें चेंज करना है, साइन इनवर्स में। रूट 13 अपॉन रूट 17 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, रूट 17 हाइपोटेनस है, तो 17 रूट 17 का स्क्वायर 17, 13 का रूट 13 का स्क्वायर 13, 17 माइनस 13 4, 4 का रूट 2, तो बेस कितना आ गया 2, यहाँ पे लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना हुआ 9 प्लस 4 रूट 13, साइन इनवर्स के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। 2 अपॉन रूट 13 प्लस 2 अपॉन रूट 13, 4 अपॉन रूट 13, ठीक है। समझ में आ गया। ये 2-3 फॉर्मूले और प्रूव कर लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी अचानक जल्दी से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, और इसमें एक्स क्या होगा -1 से 1, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होगा, इसमें एक्स क्या होगा बिलोंग्स टू आर, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होगा, इसमें x क्या होगा या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन -1 होगा, ठीक है। तो चलो एक प्रूव कर लेते हैं, बाकी दोनों हो ही जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रूव कर रहे हैं हम लोग। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 लिख रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स को मान लिया हमने थीटा, ठीक है।
तो x को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इसी साइन को वापस कॉस में लिखो तो कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इस कॉस को इधर ले आओ, तो ये x था, कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना आ गया 90 माइनस थीटा। इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। अच्छा 90 माइनस थीटा ही लिखा है ना, समझ में आ गया ना। तो साइन साइन इनवर्स x को थीटा माना, फिर x साइन थीटा हुआ, साइन थीटा को हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। फिर cos को इधर ले, दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो। अगर 1 प्लस 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू हो गया 2, है ना। तो इसका मतलब हमें ये भी और ये भी सेम तरीके से 2 होगा, समझ आया। तो कन्वर्जन ध्यान रखना और ये 3 फॉर्मूले भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ये लिखा है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2 लिखा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लोग उधर ले गए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमें अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, यानी ये कन्वर्ट हो सकता है π/2 में साइन इनवर्स को हम लोग ना π/2 में साइन इनवर्स को हम लोग यहाँ पे कॉस इनवर्स में, देखो यहाँ x है तो ये x है, यहाँ 12/x है तो कॉस इनवर्स के अंदर 12/x होगा। इधर क्या है, साइन इनवर्स 5/x। ठीक है, अच्छा अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, कैसे होगा, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स, अब इसमें जाओगे तो फाइव बाई एक्स है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 आएगा। अच्छा इसमें x पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे पता करें, हमको पता था कि इन दोनों का सम π/2 आ रहा है। अगर x नेगेटिव है, ठीक है, और x नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती, तो ये भी नेगेटिव हो जाती है ना, दोनों नेगेटिव है, क्योंकि मतलब अगर x नेगेटिव होता तो इसमें यहां से देख के पता चला कि x पॉजिटिव ही है ना, ऐसे देख के पता चल रहा है ना x पॉजिटिव है। तो अभी पॉजिटिव के लिए तो हमें पता ही है ना, सीधे सीधे क्या लिख दें, cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/x। अब cos इनवर्स दोनों साइड लिखा है, यानी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x इक्वल टू 12/x लिख सकते हैं ना। x जीरो भी नहीं है, x जीरो नहीं है तो x काट भी सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 12, स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 144 प्लस 25 169, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 13 लिख सकते हैं। अच्छा अब हमने क्या बोला था कि अगर x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो माइनस 12 के भी साइन इनवर्स की वैल्यू जो आती है पूरी नेगेटिव में आती है। ये भी x नेगेटिव अगर हो जाता तो दोनों ही हो सकता है, अगर होंगे तो दोनों साथ में, तो ये भी नेगेटिव मिल के π/2 नहीं बन सकता, इन x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। तो जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें x इक्वल टू 30 केवल सोल्यूशन है,
माइनस वाला सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ओनली x इक्वल टू 30। तो इसमें हमने किया क्या है, फॉर्मूला ये यूज किया है, समझ में ना कैसे, ये वाला यूज किया है और कन्वर्जन किया है। कन्वर्जन बहुत ही सीधे, अगर x पॉजिटिव है तो सीधे बेस हाइपोटेनस सब चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक।